हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 2 में डायरेक्ट हैं तो पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी देखनी है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स का लेक्चर नंबर 1 भी देखना है। और बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़ चुके हैं, उसके पहले भी मैंने कई सारे कंटेंट करा रखा है, सेट करा रखा है, रिलेशन फंक्शन करा रखा है, तो आपको सब कुछ देखना चाहिए। सीरियल से चलिए, 11 की सीरीज खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो चलिए, आज हमारा बारी है लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उसको देखें। और आप ध्यान रखें, हम लोग कहाँ पर मिल रहे हैं। हमको और आपको जोड़ने का जो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है आरटी एकेडमी। तो आपको क्या कर लेना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए, हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने देखा है कि फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y द फॉलोइंग नंबर्स आर इक्वल। x और y की किस वैल्यू के लिए जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे एक नंबर ये दिख रहा है, एक नंबर ये दिख रहा है, दोनों इक्वल है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा और देखा भी होगा तो वहां पे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें, दोनों नंबर इक्वल हो रहा है तो क्या करना चाहिए हमें, 1 + i y² 6 + i इक्वल 2x + ix। तो पहली बात, यहाँ रियल इमेजिनरी हमें कर लेना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो y² + 6 + i टाइम्स y² + 1 इक्वल 2x + ix। तो y² + 6 हमारा जो इक्वल हो जाएगा 2x के, और इसी तरीके से y² + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 - 2, तो y² + 6 इक्वल टू 2x, y² + 6 y² + 1 इक्वल टू x, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 5 इक्वल टू x आ गया। 5 की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आप 5 पुट कर दें तो y² + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5। y² की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 - 1, y² की वैल्यू आ गई हमारी 4। इस तरीके से y की जो वैल्यू हमारी निकल करके आगे वो आ जाएगी +- 2। देखिए, हमने इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके x और y की वैल्यू कितनी आसानी से निकाल ली। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको क्या करना है, इसमें रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी आपको यही पार्ट करना है कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं दोनों को इक्वल करूंगा पहले तो चलिए इसको पहले इक्वल कर लेते हैं। x² - 7x + i टाइम्स 9y इक्वल, अब इन दोनों में अगर इस तरीके से इसको 12 + i कॉमन करें, y² + 20। तो जो रियल पार्ट है वही सेम चीज रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी किसके बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी। अच्छा, अब इस बात को कैसे पता करेंगे, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। क्या करना होगा आपको, अगर इसमें i लगा हुआ हो, इंक्लूड हो आयोटा, दैट मींस वो क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, और अगर इसमें i नहीं लिखा हुआ है वो अलग से बिल्कुल वो हो जाएगा आपका रियल पार्ट। अब जैसे मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो आपको ये समझना है कि x² - 7x इक्वल टू हो जाएगा -12, x² - 7x + 12, यानी कि अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो x - 4 × x - 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 और 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 4। एक बार x - 4 को आप 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 4, x - 3 को एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब बात कर लेते हैं इमेजिनरी पोर्शन की। जरा इमेजिनरी पोर्शन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा,
9y इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 20, यानी कि बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इक्वल टू 0, y माइनस 4 इंटू y माइनस 5 इक्वल 0, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 एंड 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4 एंड 5। तो x की भी 2 वैल्यूज आ गई, y की भी 2 वैल्यूज आ गई, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही लेना है, आप चाहे 4 रख ले तो भी वही चीज मिलेगी। अब इसे कंपेयर तो होना ही है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो आप कोई भी वैल्यू लेंगे दोनों के लिए वो करेक्ट ही आएगा। हो सकता है कुछ डिवाइड के बाद आ जाए। तो चलिए हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और आपको उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है a प्लस आई बी, आप इस चीज को याद रखें। यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है a प्लस आई बी। a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको इसको क्या करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला, बट ये तो बहुत आसान है। पहले तो इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे इधर 20 प्लस 1 प्लस 21i प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर, 21 प्लस 21i प्लस 7i, i स्क्वायर की वैल्यू -7, 21 माइनस 7 प्लस i टाइम्स 21 प्लस 7 14 प्लस i टाइम्स 28। ये हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में क्या होगा, एक्सप्रेस हो गया। बड़ी आसानी से हम लोगों ने कर लिया है इस पार्ट में। मेन क्वेश्चन तो हमारा ये जिस पे हमें ध्यान देना है। अब इसे आप सोच रहे हो कि पावर 6 तो करवाना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं, हम लोग इसको टुकड़ों में करेंगे। एट अ टाइम आपको पावर 6 से नहीं करनी, नहीं तो आपको बाइनोमियल यूज करनी पड़ेगी, जो कि आपने अभी तक पढ़ी भी नहीं। पावर 6 के लिए कोई फार्मूला है नहीं, हम उसको ब्रेक करेंगे छोटा छोटा सा। जैसे 1 माइनस आई की होल पावर 6 है, तो मैं इसको कर सकता हूँ 1 माइनस आई होल स्क्वायर टू द पावर 3, इसको ब्रेक कर दें। 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i होल क्यूब, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2i, 1 से 1 कैंसिल, माइनस ऑफ 8i क्यूब, और i क्यूब की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है क्या होती है, -1। i क्यूब की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ i, माइनस माइनस प्लस ऑफ 8i आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अच्छा, 1 माइनस आई का होल क्यूब कर लें जरा। 1 क्यूब आई क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू आई इंटू 1 माइनस आई, 1 आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई तो ये आ जाएगा प्लस आई, माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 3i स्क्वायर, 1 माइनस 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये आ जाएगा आपका -3, 4 माइनस 2i। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो देखिए क्या आएगा, 1 माइनस आई की पावर 6 प्लस 1 माइनस आई की होल पावर 3, 8i प्लस 4 माइनस 2i, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 प्लस 6i, और यही आपके लिए आंसर होने वाला है। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर, कि इसका जो आंसर आ रहा है कंप्लीट वो कितना आ जाएगा 4 प्लस 6i। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ भी पाए होंगे, क्योंकि अगर आप सोचें कि आप एग्जैक्ट पावर 6 से निकाल लें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपने क्या किया, पहले उसको स्क्वायर भी किया। आप ये भी कर सकते थे कि पहले क्यूब कर लेते फिर स्क्वायर कर लेते, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता, बट स्क्वायर करने के बाद क्यूब करने से इजी हो गया, सिंपल हो गया। और ये जो हमारा फॉर्म लिखा हुआ है a प्लस आई बी, इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई p प्लस आई क्यू, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए हम लोग और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
सबसे पहली बात ये भी आ रही है, फिर से क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, सीख चुके हो, तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको चेक करना है, बाकी मैं तो सॉल्व करूंगा ही, लेकिन आपको उसके बाद में चेक करना है कि आपने करेक्ट किया है कि नहीं किया है। अब इसे i अपॉन 1 प्लस आई, इसको कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहली बात, अगर आपको ध्यान हो, अगर नहीं ध्यान है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें, मैंने उसमें एक चीज सिखा रखी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एलर्ट के तौर पे मैं एक चीज आपको बता दूं कि पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में कभी i नहीं आना चाहिए। इन होल कॉम्प्लेक्स नंबर i वैल्यू कैन नॉट कम इन डिनोमिनेटर। जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, उसमें कहीं पर भी i के जैसा टर्म डिनोमिनेटर में बिल्कुल नहीं आएगा। आप इस चीज को याद रखें। आपको वो रिमूव करना पड़ेगा, जैसे a प्लस i में लाना है। तो अब जैसे मैं फिलहाल इसकी बात करूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो i अपॉन 1 प्लस i अगर दिया गया है तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस i से मल्टीप्लाई, 1 माइनस i से डिवाइड। तो i इंटू 1 माइनस i, 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर, i माइनस i स्क्वायर, 1 i स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि +1, i स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि 1 2। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस i टाइम्स 1/2, यानी कि किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये a प्लस ib के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। और यही हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म था, a प्लस ib। स्टैंडर्ड फॉर्म ही तो था a प्लस ib, और a प्लस ib के ही फॉर्म में तो हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है, एक्सप्रेस कर लिया है। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो आप चाहें तो इसमें एलसीएम लेकर के करें तो ज्यादा बेटर है, एलसीएम करके ही करना चाहिए हम लोगों को। तो मैं इसमें एलसीएम लेने जा रहा हूं। एलसीएम देखिए किस तरीके से लेंगे, 3 माइनस i इंटू 3 प्लस i, ये जो एलसीएम में आना है। ये जो 3 प्लस i आपका उठ करके इधर आएगा, 1 प्लस i इंटू 3 प्लस i का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस i इस साइड उठ करके आएगा, 1 माइनस i इंटू 3 माइनस i का होल स्क्वायर। 1 प्लस i तो ठीक है, 9 प्लस i स्क्वायर प्लस 6i, 1 माइनस i, 9 प्लस i स्क्वायर माइनस ऑफ 6i, यह आ जाएगा 9 माइनस i स्क्वायर। अच्छा, जो i स्क्वायर इसके वैल्यू -1, तो 9 माइनस 1 8 प्लस 6i आ जाएगा। ये जो i स्क्वायर आपको दिख रहा है, इस i स्क्वायर की जगह भी आपको क्या लिखना चाहिए, -1, तो 8 माइनस 6i आ जाएगा, होल अपॉन 9 और -1 यानी कि हो जाएगा प्लस का 1। अब आप इसको सिंपल वे में मल्टीप्लाई कर लें, 8 प्लस 6i प्लस 8i प्लस 6i स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6i माइनस 8i प्लस 6i स्क्वायर, 9 प्लस 1 10। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस का 8, ये प्लस का 8, ये माइनस का 6i स्क्वायर, ये भी प्लस का 6i स्क्वायर। 6 प्लस 8 14, और 14 ही आ जाएगा 28। 14/5i। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस i टाइम्स 14/5, यही आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यही आपका एक्सप्रेस होगा किसमें, a प्लस ib के फॉर्म में। अगर कुछ नहीं दिख रहा, जैसे मान लीजिए आपने कभी रियल में सॉल्व किया, रियल नंबर नहीं मिल रहा है, या रियल नंबर नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या कर लेना है, उसमें रियल पार्ट को अलग कर देना है, 0 कर देना है। अगर इमेजिनरी नहीं है तो आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पोर्शन को 0 कर देना, मतलब जो भी चीज नहीं दिख रही है आप उसको 0 कर दो। अब जैसे मुझे इसमें रियल नहीं दिख रहा था, इमेजिनरी पोर्शन दिख रहा था, मैंने रियल को क्या कर दिया, 0 कर दिया। इमेजिनरी था तो इसलिए i टाइम करके लिखा। हाँ, आप इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, ये प्योर इमेजिनरी नंबर। अच्छा, प्योर इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसमें जो रियल पार्ट है वो 0, यानी कि इसमें रियल 0 है। तो चलिए, आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी।
अब एक क्वेश्चन में ये लेकर के आया हूँ, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है ये आपको मैं सिखाता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है a प्लस आई बी, आप चाहे तो उसको x प्लस आई वाई भी कह सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये आपका x प्लस आई वाई, तो z बार कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई। एक बार अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा z प्लस z बार बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था अपॉन में 2, और हम लोग x को क्या कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z ही तो है x हमारा, z प्लस z बार बाई रियल पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा z प्लस z बार बाई 2। अब इसमें आ जाए z दिया गया हमको x प्लस आई वाई, इसी तरीके से z बार दे दिया गया x माइनस आई वाई। अब मैं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे वहां पर y कैंसिल हो गया था, तो z माइनस z बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y बाई, तो अगर यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा z माइनस z बार होल अपॉन 2y, z माइनस z बार होल अपॉन 2y, यानी कि y को मैं क्या बोलूंगा इमेजिनरी पार्ट, अब तो रियल पार्ट तो नहीं कहेंगे बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल z माइनस z बार होल अपॉन 2y। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा z माइनस z बार होल अपॉन 2y। तो चलिए हम लोग इसी में और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कितने सिंपल तरीके से आप इस चीज को याद रखें, z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में मैंने प्रॉपर्टीज भी है, बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करी थी। अगर i को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे i लिखा हुआ है कहीं 2 प्लस आई लिखा हुआ है, तो 2 माइनस आई क्या है इसका कॉन्जुगेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए अब यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई मॉडुलस, अब ये क्या चीज ये आपको समझनी चाहिए। मॉडुलस को आप इस तरीके से समझेंगे, एक तरीके से लेंथ, जैसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, अगर मैं इसको आर्गेन में करूं तो देखिए क्या बनेगा जाकर के, जैसे मैंने ले लिया, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को z यहां पर डिनोट कर दिया है x, y, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी ओरिजिन से, ये होती मॉड ऑफ z, इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ z। या आप चाहें तो इसको स्मॉल r भी बोला जाता है, पोलर फॉर्म कराएंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा आपको। अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, ये जो डिस्टेंस है आपकी ये x है और ये y है, तो अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करें तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जो मॉड ऑफ z है वो हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, मतलब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाए 2 माइनस 3 है, तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 रूट ओवर 13 ही आ जाएगा आपका मॉड z। मॉड z क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका रूट 13 बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग बहुत क्वेश्चन निकाल सकते हैं आसानी से। कुछ प्रॉपर्टीज में लिखने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान देना चाहिए।
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, प्रॉपर्टीज में अगर आप ध्यान दें तो कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे कि Z1 इंटू Z2 का होल मॉड है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप अलग अलग कर सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। जैसे Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड है तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 होल अपॉन मॉड ऑफ Z2। जैसे Z की पावर n का मॉड है तो क्या हो जाएगा, मॉड Z हो जाएगा, उसकी होल पावर n हो जाएगा। मतलब आप इस तरीके से आप इसको समझ लें। एक जो स्पेशल चीज है वो ये है कि मॉड ऑफ Z का जो स्क्वायर है वो होता है Z इंटू Z बार। ये आपको ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा स्पेशल है। और एक चीज और कि आप चाहे तो Z का मॉड निकालें या तो Z बार का मॉडुलस निकालें या माइनस ऑफ मॉड Z का वैल्यू निकालें। इन तीनों की जो वैल्यू रहेगी वो एग्जैक्ट सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इन वैल्यूज में। क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी का यूज ना करें, अगर आप ये कोशिश करें कि आप पहले उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में या a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करें और फिर आप उसका मॉडुलस निकालें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने ऐसे वो सारे क्वेश्चन ले रखे हैं इस बार जिसमें इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा कहीं ना कहीं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ प्रॉपर्टीज का भी सबसे ज्यादा यूज मॉडुलस में होता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर भी एक मॉडुलस, इसको हटा देते हैं। ये वाला जैसे क्वेश्चन, इसमें मॉडुलस फाइंड करना है, फाइंड द मॉडुलस। तो देखिए क्या करना है आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसको मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉड के अंदर लिख लेते हैं 3 माइनस 4i इंटू माइनस 5 प्लस 2i होल मॉड। अगर मॉड Z1 इंटू Z2 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, इनको आपको अलग अलग दोनों का मॉड कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 माइनस 4i का मॉड इंटू माइनस 5 प्लस 2i का होल मॉड। यहां पर जब आप मॉड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 16। यहां भी आ जाएगा 25 प्लस 4, ये आ जाएगा 25 यानी कि 5, यहाँ पे आ जाएगा 29। तो 5 इंटू अंडर रूट 29 यही हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर 12 होता तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता, बट ये भी हमें उससे क्या ही फर्क पड़ता है, जो रिजल्ट ही आ रहा है आपका। मतलब आपको ये समझ लेना, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करी। अगर Z1 एंड Z2 मल्टीप्लिकेशन में तो आप क्या कर सकते हैं, उनको स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग करके मॉडल निकाला जा सकता है। अब जैसे इसी में कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे, फिर जाकर के वो इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो वहां पर आपको टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़ा सा टफ भी लग सकता है, कैलकुलेटिव हो जाएगा आपके लिए, बट ये क्या हो जाएगा इजी। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है सेम आपके लिए, अगर मैं इसमें मॉड निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या करूंगा, न्यूमरेटर का मॉड अलग आ जाएगा और डिनोमिनेटर का मॉड आपको अलग फाइंड कर लेना है। तो ऊपर के मॉड के लिए आप क्या करें, 5 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 12 स्क्वायर होल अपॉन माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 144 होल अपॉन 9 प्लस 16। 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 169, और 169 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, और यहाँ पर आ जाएगा 25 तो आ जाएगा 5। तो ये आपके मॉडुलस की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर हो गया है। तो चलिए हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। इन दो क्वेश्चंस में भी आपको मॉडुलस ही फाइंड करना है। तो चलिए हम मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं इसका। अच्छा, जब मॉडुलस की बात कर रहे हैं, चलिए इसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जैसे मैं मॉडुलस फाइंड करने जा रहा हूँ यहाँ, तो आप क्या करें, Z1 अपॉन Z2 का होल मॉड है तो Z1 का न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, यानी कि आप इसमें क्या करेंगे, 2 माइनस 3i होल स्क्वायर का मॉड अलग, होल अपॉन 4 प्लस 3i का मॉड अलग। एक बात और, जो पावर होती, पावर कहाँ चली जाएगी, मॉड के बाहर चली जाएगी, यानी कि मॉड ऑफ 2 माइनस 3i होल पावर 2 4 प्लस 3i। इसका अगर आप मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर
प्लस -3 का स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहां पे आप कर देंगे स्क्वायर 4 प्लस 9 13 अंडर 13 का हो जाएगा 13 होल अपॉन 25 यानी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 13 अपॉन 5 हम लोगों ने देखिए निकाल लिया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर उनको ध्यान आएगा कि सर ने कहा था कि डिनोमिनेटर में मॉडुलस नहीं होता है, और जब डिनोमिनेटर में मॉडुलस नहीं होगा, डिनोमिनेटर में आई का टर्म नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, फिर आप उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं कि √7 - 3i की होल पावर 3। तो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए हमको, देखिए बहुत से लोग करेंगे इसको ओपन, पहले ओपन नहीं करना है, आप इसमें डायरेक्ट मॉड लगाएं। अब इसके लिए पावर के लिए क्या करें, √7 - 3i टू द होल पावर 3। अब मॉड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होल क्यूब हो जाएगा 7 + 9 होल क्यूब 16 की वैल्यू आ जाएगी 4 का होल क्यूब कितना आ जाएगा 64। 4 का होल क्यूब कितना आ जाएगा आपका 64। यानी कि हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से इसको फाइंड कर लिया। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश बजाय अगर आप इसमें एक्सप्रेस करते हो तो आप समझिए आपको कितना ज्यादा टाइम लगता है इसमें। तो चलिए एक नया टॉपिक अब आने वाला है हमारे पास, तो उस टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से करना है। ये एक टॉपिक एक नया आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस पे आपको ध्यान देना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे आपको ये ध्यान दें, इफ z is a complex number then 1/z is multiplicative inverse। जैसे मैं कहूं आपसे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा किसका, z का। अब जैसे मैं कहूं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया, आपसे कहा 2 - 3i और इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका जो mi होगा, शॉर्ट फॉर्म होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो हो जाएगा 1/z 1/2 - 3i। इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3i होल अपॉन 2 + 3i 2 + 3i होल अपॉन a² + b² 4 - 9i² i² की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 2 + 3i होल अपॉन 4 + 9 13 यानी कि आ जाएगा 2/13 प्लस i टाइम्स 3/13 2/13 प्लस i टाइम्स 3/13। मतलब स्प्लिट तो करना ही, आप क्या मान के चलिए जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिनोमिनेटर में i के जैसा टर्म तो आ ही नहीं सकता। अगर आ रहा है यानी कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी, आपको उसको हटाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। अब जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने में जो 1/2 - 3i है जो डिनोमिनेटर में आ गया और आपको उसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मैं इसी में बहुत सारे क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको वो देखना है। जैसे 2 - 3i 4 - 3i और 3 + √7i। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो, देखो 2 - 3i ये लिखा भी हुआ है, इसको मैं करा चुका हूं। बारी आई इसकी, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा 1/4 - 3i। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 4 + 3i तो ये आ जाएगा 4 + 3i होल अपॉन 16 - 9i² 4 + 3i 16 और i² की वैल्यू -1 यानी कि 9 4 + 3i होल अपॉन 25
4/25 प्लस आई टाइम्स 3/25, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और मैं एक क्वेश्चन ही आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर पिन करना है। इसके बाद मैं सोल्यूशन भी बता देता हूँ इसका, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 3 + √7i, 3 - √7i से मल्टीप्लाई, 3 - √7i से मल्टीप्लाई, यहां पर आ जाएगा 3 - √7i, 9 - 7i², i² की वैल्यू -1 आ जाएगा, तो 3 - √7i और 7 + 9 16, यानी कि हमारे लिए होने वाला है 3/16 प्लस i टाइम्स -√7 होल अपॉन 16, यानी कंप्लीट हम लोगों ने इसको a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और यही स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको भी इसी में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इसका नए क्वेश्चन लाएंगे, कुछ वेरिएशन लाएंगे क्वेश्चन में, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे नए। अभी तो हम लोग मॉडुलस से रिलेटेड, कॉन्जुगेट से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड, a + ib के स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड एक लेक्चर और करेंगे। आपको याद रखना है, मिलने का ये एक प्लेटफॉर्म है हमारा, वो कौन सा है, आरटी एकेडमी। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड के साथ। क्या करना है आपको, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना क्या करें, ध्यान रखें और नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। बाय।